कुछ सालों पहले फिल्म पुष्पा रिलीज हुई थी और हिट रही थी। यही वजह है कि पब्लिक को फिल्म पुष्पा 2 का बहुत भारी इंतजार था और फाइनली ये फिल्म रिलीज हो गई है। वैसे तो इस फिल्म की कहानी को बताया नहीं जा सकता क्योंकि ये फिल्म कहानी से बहुत ऊपर है, लेकिन फिर भी 2-4 सीन में मैं आपको इस फिल्म की कहानी बताता हूं। पुष्पा 2 की कहानी शुरू होती है जापान के बंदरगाह पर, जहां पुष्पा एक कंटेनर में बैठकर पहुंच जाता है और उसकी वजह यह है कि जिस किसी को वहां उसने चंदन सप्लाई किया था उसने पैसे नहीं दिए हैं। इस पहले ही सीन में इतना जबरदस्त एक्शन है कि दर्शकों की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी इस एक्शन को देखकर। और इस पहले ही सीन के एक्शन को देखकर यह भी पता चल जाता है कि बाकी एक्शन फिल्मों में और पुष्पा 2 में क्या डिफरेंस है। अब कहानी इंडिया में आ जाती है, जहां सभी चंदन तस्करों ने एक सिंडिकेट बनाया है और उस सिंडिकेट का बॉस है पुष्पा। यही वजह है कि पुष्पा बहुत फेमस है, यहां तक कि बड़े बड़े नेता भी उसको जानते हैं। पुष्पा एक दिन सीएम से मिलने जाता है और पुष्पा की पत्नी रश्मिका उससे यह कह देती है कि सीएम के साथ एक फोटो निकाल कर लेके आना। मैं आप दोनों का वो फोटो अपने घर में लगाऊंगी और अपने पड़ोसियों को बताऊंगी कि देखो मेरा हस्बैंड कितना फेमस है। बड़े बड़े लोगों के साथ उसका उठना बैठना है। जब पुष्पा सीएम के साथ फोटो निकालने लगता है तो सीएम मना कर देता है और कहता है कि तू एक गुंडा है, अगर तेरे साथ मेरा फोटो कहीं अखबार में छप गया तो मेरा तो करियर खत्म हो जाएगा। और पुष्पा इस बात से इतना नाराज हो जाता है कि वो सीएम ही बदल देता है। जो नेता उसका दोस्त होता है उसको सीएम बनवा देता है। अब एंट्री होती है पुलिस वाले चूजे की, जिसका नाम है फहद फासिल। मैं इसको चूजा इसलिए कह रहा हूं कि इसकी हाइट है तकरीबन 1.5 फीट और वजन है तकरीबन 25 किलो। और ये पुलिस वाला पुष्पा से नफरत करता है। यही वजह है कि ये पुष्पा को चंदन की तस्करी करने से रोकने की कोशिश करता है। पुष्पा को चंदन मालदीव्स भेजना है और इस चूजे ने उसको रोकना है। इस चूजे पुलिस वाले की पर्सनालिटी ऐसी है कि अगर पुष्पा फूंक मार दे तो ये उड़ जाए, लेकिन इस भाई को उसको रोकना है। तो जाहिर सी बात है ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि इसके औकात नहीं कि पुष्पा को रोक सके। अगर फहद फासिल की जगह कोई तगड़ा पुलिस वाला दिखाया गया होता जैसे कि सोनू सूद, तो फिल्म में मजा आ जाता। ये चूजा इस फिल्म के जितने भी दृश्यों में है उसमें से 90% को डिलीट किया जाना चाहिए, सिर्फ 10% रखने चाहिए, क्योंकि वो 90% दृश्य बहुत ही बेतुके लगते हैं और बहुत ही बोरिंग भी है। लेकिन सुकुमार डायरेक्टर ने बहुत अच्छी बात की कि ये चूजा कहीं भी पुष्पा के साथ हाथापाई नहीं करता। किसी एक सीन में भी ये पुष्पा के साथ लड़ते हुए नहीं दिखाया गया। अगर कहीं इसको पुष्पा के साथ लड़ते हुए दिखा दिया जाता तो ब्लंडर हो जाता। मुझे फिल्म देखने से पहले यह उम्मीद थी कि यह एक मसाला फिल्म होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका स्क्रीन प्ले बहुत ही बढ़िया है और यह स्क्रीन प्ले शो को पूरी फिल्म में यह एहसास कराता रहेगा कि इस फिल्म में एक कहानी है और उस कहानी पर इस फिल्म को बनाया गया है। ये कोई मसाला फिल्म नहीं है, ये कोई एक ऐसी फिल्म नहीं है जिसके ना सर है ना पैर है और कभी भी एक्शन शुरू हो जाता है। अभी ट्रेलर देखने के बाद आपको ऐसा लग रहा होगा कि शायद इस फिल्म में बहुत ज्यादा एक्शन होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस फिल्म में 3 या 4 ही सीक्वेंस है जहां एक्शन दिखाया गया है, बाकी फिल्म में कहानी को कहा गया है। फिल्म के डायलॉग्स भी बहुत अच्छे हैं। ये ऐसे डायलॉग्स हैं कि इनको पब्लिक याद रखेगी, पब्लिक इनको निजी जिंदगी में बोलेगी, जैसे कि मैं खिलाड़ी नहीं इंटरनेशनल खिलाड़ी हूं, झुकूंगा नहीं, वाइल्ड फायर हूं। कहने का मतलब यह है कि जब अल्लू इन डायलॉग्स को बोलता है तो थिएटर में तालियां बजती है, और जब किसी फिल्म में हीरो के डायलॉग्स पर तालियां बजे तो आप समझ लीजिए कि उस फिल्म का कामयाब होना तय है। जैसे कि मैं बता चुका हूं कि इस फिल्म में 3 या 4 ही दृश्य हैं जिनमें एक्शन दिखाया गया है, लेकिन यह एक्शन बहुत ही कमाल का एक्शन है। इस एक्शन को देखकर तबीयत खुश हो जाती है। एक्शन मास्टर ने बहुत ही जबरदस्त काम किया है और फिर उस एक्शन को 4 चांद लगाए हैं अल्लू अर्जुन के स्टाइल ने। तो मैं इस फिल्म के एक्शन डायरेक्टर को दूंगा 4.5 स्टार, क्योंकि इसका काम जबरदस्त है। यहां एडिटर की बात करना भी जरूरी है। यह फिल्म 3 घंटे 20 मिनट की है, लेकिन आप यकीन कीजिए पता ही नहीं चलता कि कब 3 घंटे 20 मिनट खत्म हो जाते हैं। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि यह फिल्म कम से कम 30 मिनट्स कटनी ही चाहिए थी हर हाल में। अगर यह फिल्म 2 घंटे 50 मिनट की होती तो और बड़ी हिट होती और ज्यादा बिजनेस करती। लेकिन किसी भी एडिटर के लिए ऐसी फिल्म को एडिट करना बहुत मुश्किल काम होता है, जबकि उस फिल्म का हर सीन बहुत बड़ा हो, हर सीन पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए हो। तो अगर एडिटर एक सीन को काट कर फेंकेगा तो डायरेक्टर उससे पूछ सकता
लगता है कि भाई साहब अपनी पूरी जिंदगी में ये एक सीन शूट करके बता देना जिसको आप काट कर फेंक रहे हो, तो एडिटर बेचारा क्या कहेगा। तो ऐसी बड़ी फिल्म को एडिट करना किसी भी एडिटर के लिए बहुत मुश्किल काम है। यही वजह है कि मुझे ये कहना पड़ रहा है कि एडिटर ने अपना काम ठीक ठीक किया है, लेकिन अगर इसकी जगह मैं होता तो 30 मिनट काट कर फेंक देता। इस फिल्म का डायरेक्टर है सुकुमार, और सुकुमार के काम के बारे में मैं क्या कहूं। सुकुमार ने बहुत ही जबरदस्त डायरेक्शन किया है। इस फिल्म का डायरेक्शन एक ऐसा डायरेक्शन है जिसको हर कोई डायरेक्टर नहीं कर सकता। सबसे इजी डायरेक्शन है राजू हिरानी साहब का, वाइड मिड क्लोजअप, वाइड मिड क्लोजअप, बात खत्म। उनकी फिल्म में सिर्फ इमोशन होता है, लोग उनकी फिल्म इमोशन के लिए देखने जाते हैं। लेकिन सुकुमार का जो डायरेक्शन है इस फिल्म में वो नॉर्मल नहीं है, वो बिल्कुल अलग तरह का डायरेक्शन है। सुकुमार ने अपना एक यूनिवर्स क्रिएट किया है जो रियलिटी से बहुत दूर है, लेकिन जो फिल्म को देखने वाले हैं जब वो उस यूनिवर्स में चले जाते हैं तो उनको लगता है कि जो हो रहा है वो बिल्कुल सही है। और फिल्म के देखने वाले हर सीन को इस तरह से एंजॉय करते हैं जैसे कि वो रियलिटी में हो रहा है। हर सीन पर तालियां बजाते हैं, सीटियां बजाते हैं। इस फिल्म के हर सीन पर डायरेक्टर सुकुमार की स्टैंप है। अगर वो सीन सुकुमार नहीं करता, कोई और डायरेक्टर करता तो वैसा नहीं हो सकता था। सुकुमार ने एक ऐसा यूनिवर्स क्रिएट किया है, एक ऐसा डायरेक्शन किया है जिसमें हर सेकंड की वैल्यू है। अगर अल्लू अर्जुन ऐसे करता है तो भी पब्लिक देखती रह जाती है। अगर अल्लू अर्जुन हाथ भी हिलाता है तो उसमें भी एक स्टाइल है। अगर अल्लू अर्जुन पैर भी हिलाता है तो उसमें भी एक स्टाइल है। पुष्पा 2 में सुकुमार का डायरेक्शन देखकर मैं ये कह सकता हूं कि सुकुमार साउथ का एसएलबी है। बॉलीवुड में ऐसा ही डायरेक्टर है एसएलबी, जो अपना यूनिवर्स क्रिएट करता है और दर्शक उसके यूनिवर्स में जाकर उसकी फिल्म को देखते हैं। हालांकि ये कहना बहुत मुश्किल है कि एसएलबी अच्छा है या सुकुमार अच्छा है, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि ये दोनों ही एक दूसरे के साथ कंपटीशन कर सकते हैं। सुकुमार साहब कहीं कहीं चूक भी गए हैं, जैसे कि फहद फासिल की कास्टिंग इस फिल्म में नहीं होनी चाहिए थी। जैसे कि पुष्पा का एक कंधा झुका हुआ है, लेकिन जब पुष्पा डांस करता है तो वो कंधा झुका हुआ नहीं होता। पुष्पा एकदम परफेक्ट होता है और परफेक्ट डांस कर रहा होता है। मुझे नहीं पता कि उस वक्त अल्लू ने सुकुमार से पूछा होगा क्या कि भाई मेरा एक कंधा झुका हुआ है और जब मैं डांस कर रहा हूं तो बिल्कुल परफेक्ट हूं, ये कैसे हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि सुकुमार ने यह सोचा हो कि जब डांस हो रहा है तो इतना बेहतरीन डांस हो रहा है कि पब्लिक को यह याद ही नहीं रहेगा कि पुष्पा का एक कंधा झुका हुआ है। और मेरे हिसाब से जो सुकुमार ने उस वक्त सोचा होगा शायद वो बिल्कुल सही है। जब भी अल्लू और हीरोइन डांस कर रहे हैं तब वो डांस इतना बढ़िया हो रहा है, इतना जबरदस्त हो रहा है कि जो दर्शक हैं वो सिर्फ डांस देखते हैं, उनको ये याद ही नहीं रहता कि अल्लू का एक कंधा झुका हुआ है। तो इस फिल्म के हर सीन पर सुकुमार की छाप है, वो भले ही एक्शन सीन हो या इमोशनल सीन हो। सुकुमार ने फिल्म को बहुत बड़े स्केल पर शूट किया है, हर सीन अपने आप में एक फिल्म है। सुकुमार का डायरेक्शन तो अच्छा है ही, फिल्म तो बढ़िया बनाई ही है, लेकिन सुकुमार ने इस फिल्म को ऐसी जगह छोड़ा है कि पुष्पा 3 कल ही शुरू कर सकता है। तो सुकुमार के जबरदस्त और बेहतरीन डायरेक्शन को मैं देता हूं 4.5 स्टार। अगर एक्टिंग की बात करूं तो ओ माय गॉड, क्या बोलूं और क्या कहूं। अल्लू अर्जुन ने एक ऐसी एक्टिंग की है जिसको बयान करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। जब मैं अल्लू अर्जुन को कहीं चलते हुए देखता हूं या इवेंट में आते हुए देखता हूं या बात करते हुए देखता हूं तो मैं अपने सपने में भी नहीं सोच सकता कि ये अल्लू अर्जुन ऐसी एक्टिंग भी कर सकता है जो इसने पुष्पा 2 में की है। अल्लू ने इस फिल्म के हर सीन में इतनी जबरदस्त एक्टिंग की है कि वो सीन कुछ से कुछ बन गया है। अगर कोई और एक्टर होता तो शायद वो सीन बिल्कुल अलग होता, लेकिन क्योंकि अल्लू अर्जुन की एक्टिंग ऐसी गजब की है, ऐसी कमाल की है कि वो सीन अलग ही हो गया है। अल्लू अर्जुन जहां डांस कर रहा है वहां दर्शकों की नजर अल्लू से हटेगी ही नहीं। अल्लू जहां एक्शन कर रहा है उस एक्शन को देखकर भी दर्शक भौचक के रह जाएंगे। एक्शन डायरेक्टर का तो कमाल है ही कि उसने इतना बढ़िया एक्शन शूट किया है, लेकिन उसको अल्लू ने इतने बेहतरीन तरीके से किया है, ये भी अपने आप में एक कला है। पूरी फिल्म के एक्शन में ये कहीं पता नहीं चलता कि किसी डुप्लीकेट ने इस सीन को किया है, जबकि बुढ़ऊ की हर फिल्म के एक्शन में साफ दिखता है कि बुढ़ऊ नहीं कर रहा है, डुप्लीकेट कर रहा है। मैं मानता हूं कि सुकुमार ने अल्लू से बहुत बढ़िया एक्टिंग कराई है, लेकिन अगर अल्लू बढ़िया एक्टर ना होता
तो ऐसी एक्टिंग कभी कर ना पाता। सुकुमार किसी भी दूसरे एक्टर से यह एक्टिंग करा ही नहीं सकता। मैं आपको यह बता दूं कि बॉलीवुड में ऐसा कोई भी एक्टर नहीं है जो अल्लू अर्जुन की यह एक्टिंग कर सके। बॉलीवुड में सिर्फ और सिर्फ एक रणबीर कपूर ही है जो अल्लू अर्जुन को टक्कर दे सकता है। अल्लू अर्जुन जैसी एक्टिंग शायद कर सकता है। कहने का मतलब यह है कि इस फिल्म के हर सीन में अल्लू ने जबरदस्त एक्टिंग की है। हर सीन चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि अल्लू एक कमाल का एक्टर है, अल्लू हिंदुस्तान का असली सुपरस्टार है। अल्लू ने इतनी जबरदस्त एक्टिंग की है कि मैं उसकी एक्टिंग को 5 में से 5 स्टार देता हूं। मतलब गारंटी के साथ कह सकता हूं कि बुढ़ऊ अल्लू की एक्टिंग का 1% भी नहीं कर सकता। रश्मिका ना तो बहुत अच्छी एक्ट्रेस है और ना ही वो सुंदर है, लेकिन सुकुमार ने फिर भी उससे अच्छा काम कराया है। तो ये कहा जा सकता है कि रश्मिका की एक्टिंग ठीक ठीक है। चूजे फाद फासिल ने बहुत ही ज्यादा ओवर एक्टिंग की है। हर एक सीन में ओवर एक्टिंग के रिकॉर्ड तोड़े हैं। हर एक सीन में यहां से कूद के वहां बैठना, वहां से कूद के यहां बैठना, इसके अलावा इस बंदे को और कुछ नहीं आता। मेरी समझ में नहीं आता कि इसको किसने एक्टर बनाया है, किन लोगों ने इसको एक्टर मान लिया है, कौन लोग इसकी फिल्में देखते हैं। इस चूजे की एक्टिंग बहुत ही खराब है और यह फिल्म के लिए माइनस है। बाकी सभी एक्टरों ने अपने छोटे छोटे रोल अच्छे से निभाए हैं। जब इस फिल्म के गाने रिलीज हुए थे तो उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद म्यूजिक बढ़िया नहीं है, लेकिन जब इन गानों को मैंने थिएटर में देखा तो देखकर मजा आ गया। हालांकि गाने बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन फिल्म में ये गाने बोर नहीं करते, फिल्म में ये गाने लायबिलिटी नहीं लगते। थिएटर में इन गानों को देखने और सुनने में मजा आता है क्योंकि अल्लू और हीरोइन ने बहुत बढ़िया डांस किया है। ये एक ऐसी फिल्म है जिसको बहुत बड़े स्केल पर शूट किया गया है, जिसका हर सीन अपने आप में एक फिल्म है। ये एक ऐसी फिल्म है जिसमें कहानी भी है, डायलॉग्स भी है, बढ़िया एक्टिंग भी है, म्यूजिक भी है, एंटरटेनमेंट भी है, कमाल का इमोशन भी है और फिल्म के हर सीन को बेहतरीन बनाने के लिए एक बेहतरीन बैकग्राउंड म्यूजिक भी है। तो अगर आप एक स्टाइलिश फिल्म देखना चाहते हैं, एक एंटरटेनिंग फिल्म देखना चाहते हैं, तो आप इस फिल्म को जरूर देखिए। इस फिल्म में वो सब कुछ है जो दर्शकों को थिएटर में बैठकर देखने में मजा आता है। तो मैं इस फिल्म को देता हूं 4 स्टार और मेरी बिजनेस रेटिंग रहेगी अनलिमिटेड, क्योंकि ये फिल्म कितने का बिजनेस करेगी कहना बहुत मुश्किल है। ये फिल्म कुछ भी बिजनेस कर सकती है। ये फिल्म 1000 करोड़ रुपए का बिजनेस भी कर सकती है भाई साहब। अगर आपने मेरा रिव्यू देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना कि आपको ये रिव्यू कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद। सत्यमेव जयते।